नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य के प्रतिष्ठित धेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के 41वें एनुअल डे कार्यक्रम की हुई शुरुआत। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री ने युवाओं से ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार का साथ देने की अपील। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मैन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर गालो समुदाय के लोगों को दी मोपिन फेस्टिवल की शुभकामनाएं। ईटानगर और पासीघाट सहित कई स्थानों पर हो रहा मोपिन उत्सव का आयोजन। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया स्कीम के 6 साल हुए पूरे। देश के हजारों लोगों को मिला है स्टैंड अप इंडिया स्कीम का लाभ। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित अरुणाचल की महिला उद्यमी तागे रीता ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम की बदौलत हासिल किया ऊंचा मुकाम, कई लोगों को दिया रोजगार। राज्य के प्रतिष्ठित धेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज DNGC के 41वें एनुअल डे के 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पेमा खांडू, गृह मंत्री बामांग फेलिक्स सहित कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने युवाओं से अपील की कि वे ड्रग्स के इस्तेमाल के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार का साथ दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि अरुणाचल प्रदेश का समाज ड्रग्स की चपेट में रहेगा तो राज्य का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो पाएगा। श्री खांडू ने राज्य के सबसे पुराने कॉलेजों में शामिल DNGC की तारीफ करते हुए कॉलेज के पूर्व छात्रों का आह्वान किया कि वे अपने कॉलेज को हर संभव मदद मुहैया कराएं। The journey of Arunachal Pradesh was started in the year 1972। आज से 50 साल पहले जब अरुणाचल का नामकरण हुआ जीरो में, तब से लेके अभी तक हम लोग 50 साल का जर्नी कंप्लीट हो चुका है। तो उस वक्त जब हमारा जो नेफा से यूनियन टेरिटरी बना, तो उसमें ये 5 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, अपना तिराप, लोहित, सुबनसिरी, सियांग और कामेंग। तो उस 5 डिस्ट्रिक्ट से लेके आज 2022 में हम लोगों के पास करीबन 25 डिस्ट्रिक्ट जैसे अभी हम लोग हो गया है। और जो डाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में, धेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज इसका एक विटनेस है, क्योंकि ये ईटानगर में कैपिटल में होने के कारण से यहाँ में सभी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे लोग इस कॉलेज में आके पढ़ाई करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो कल्चरल डाइवर्सिटी, आप पूरे तवांग से लेके लोंगडिंग तक 26 मेजर ट्राइब और 100 सब ट्राइब जो हम लोग कहते हैं, बहुत ही एक डाइवर्सिटी एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है। यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के परंपरा, संस्कृति बहुत अच्छे हैं। तो जैसे आप आज हमारे जो यंग फ्रेंड्स आज आप लोग जो कॉलेज में हैं, आप लोग ही हमारा भविष्य होगा। और जब आप लोग अपने अपने लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग चुनता है, या जो भी आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है लाइफ को निभाने के लिए, उसमें मेरा यही अनुरोध होगा कि अपना अरुणाचल का पैन अरुणाचल का जो कल्चर है, जो मोटिव है, उसको आप लोग बरकरार रखना चाहिए। I was like you. I was the student of this college. इस कॉलेज के स्टूडेंट थे। आप लोग जैसा आज मार्च पास किया, मैं भी कर रहा था उस समय में 31 ईयर्स आगे। और जो जमीन जो डर्टी, जिसको हम 31 ईयर्स आगे, 32 ईयर्स आगे हम यहाँ से छोड़ के चला गया था, वो जमीन वैसा ही है आज तक भी। सिर्फ इतना ही हमको याद आता है कि इस बीच में, इस 31 ईयर्स के दौरान, इस धरती ने इतने अच्छे अच्छे लोगों को प्रोड्यूस किया, जो डॉक्टर M.Q. खान ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने, कि आज एक क्रॉस अरुणाचल में जो अरुणाचल को आगे बढ़ा रहा है, यहीं का स्टूडेंट लोग है। धेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने आज मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मिलकर उन्हें कम से कम 1000 टू व्हीलर्स के लिए नई पार्किंग शेड, 1000 लोगों के बैठने की क्षमता वाली पब्लिक गैलरी और मिनी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए एक मेमोरेंडम सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को आश्वस्त किया कि सभी परियोजनाएं मौजूदा वित्त वर्ष में स्वीकृत कर ली जाएगी।
हम लोग का आज का पर्स मेमोरेंडम जो सीएम को जो चीफ गेस्ट का तौर पे जो मेमोरेंडम सबमिट किया था, वो पर्स प्रायोरिटी हम ये पार्किंग सेट को दिया है। पार्किंग सेट 1000 कैपेसिटी का, क्योंकि हम लोग का यहाँ में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 स्टूडेंट हर साल होते हैं स्टूडेंट जो, तो बाहर में जो है पार्क करने जगह नहीं, फिर ग्राउंड में पार्क कर देते हैं तो ग्राउंड जो है डैमेज होता है। तो वह हो जो हाईवे से लेके यहाँ तक जब पार्क कर देते हैं तो स्टूडेंट दमादम, जब पार्किंग सेट प्रॉपर नहीं होने का कारण दमादम पार्क कर देते हैं तो वहाँ से ट्रैफिक जो है शुरू हो जाता है। और सेकेंड चीज़ जो है ये गैलरी विथ रूफ का साथ गैलरी, एक तो ये ग्राउंड का सामने में बना देने के लिए मेमोरेंडम जमा किया था। हो क्यों है बोलने से, अभी का समय में आज भी इतना वेदर आज का वेदर तो आप लोग भी देख रहा होगा कि पूरा बरसात हो रहा है, तो गैलरी सामने में बना के तो रखा है, लेकिन गैलरी का अभी यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि ना ही ये चाहता से बारिश से प्रोटेक्शन दे रहे और ना ही साफ़ सुथरा है। ऐसे करके गैलरी विद रूफ एक तो जमा किया था। बल्कि उन्होंने रोड के बारे में भी कहा आगे बढ़ के, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस और प्रॉम्प्ट रिस्पांस रहा। इसके लिए हम लोग तहे दिल से सीएम साहब के शुक्रगुजार हैं और बहुत आशा की किरण जगी है। और सीएम साहब ने कहा है कि विदिन 1 ईयर, इसी साल वो ये सारी समस्याएं जो कीपानुंगते ने उठाया था मेमोरेंडम में, उसको भी एड्रेस करेंगे। प्लस ये रोड भी यथाशीघ्र जितना जल्दी से जल्दी होगा, वो अपर विवेक विहार ट्राई जंक्शन से लेके जो रोड की हालत बहुत ख़राब है, सीएम साहब आए हैं, देखे हैं, और ये हम लोगों ने नहीं भी डिमांड किया, फिर भी स्वयं सीएम साहब की ये महानता है कि उन्होंने कहा कि मैं इस रोड को बनवा दूंगा, जितनी जल्दी होगा वो रोड बन जाएगा। विवेक विहार ट्राई जंक्शन से लेकर हमारे कॉलेज गेट तक रोड बनेगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना सहित कई नेताओं ने राज्यवासियों और खासकर गालो समुदाय के लोगों को मोपिन फेस्टिवल की शुभकामनाएं दी है। मोपिन गालो समुदाय का कृषि आधारित त्यौहार है। राज्यपाल डॉक्टर मिश्रा ने अपने संदेश में कहा कि मोपिन फेस्टिवल राज्य में खुशहाली, सद्भाव और समृद्धि लेकर आएगा। इस बीच ईटानगर के 0 पॉइंट स्थित गालो मोपिन ग्राउंड में मोपिन फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने मोपिन से जुड़ी रिवाजों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। 56 हम लोग मना रहा है। मोपिन हम लोग हर साल इसलिए मनाता है कि इसमें कोई जनजाति का, कोई किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा पले पुले, हमारे स्पेशली ये प्रॉस्पेरिटी जो बोलता है, इसमें प्रॉस्पेरिटी जो बोलने से आपका हर चीज़ आ जाता है। नंबर 1 हम लोग का आता है मोपिन, इसलिए माना जाता है कि अप्रैल महीना में ये हम लोग का हार्वेस्टिंग सीजन। इस हार्वेस्टिंग सीजन में हम लोग को बम्पर हार्वेस्ट होने के लिए हम लोग अपना गोदेश को हम लोग ये करता है। स्पेशली हम लोग धोनी पोल जो बोलता है, हम लोग लिविंग गॉड को हम लोग मानता है। स्पेशली हम लोग का ये गालो, इसको हम लोग पहले हम लोग का जो फोर फादर लोग इस मोपिन को फेस्टिवल और अपना रिचुअलिटी में हम लोग देखता था, लेकिन अभी सिर्फ नॉट ओनली मोपिन, हर फेस्टिवल अपना अपना ट्राइब का एक आइडेंटिटी हो गया। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में अंगो ताकार हॉल में पिछले 3 दिनों से मोपिन फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गालो समुदाय सहित विभिन्न वर्गों के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इस आयोजन में आज ईस्ट सियांग के जिला उपायुक्त ताई तग्गू, विधायक केंतोरिना सहित कई अन्य अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त श्री तग्गू ने गालो समुदाय से अपने रीति रिवाजों का सहेज कर रखने की अपील की। सिर्फ मोपिन नहीं, जो भी हमारा इंडिजिनस फेस्टिवल का बचाए रखना हमारा ड्यूटी है। और खास करके जैसे आज मोपिन सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं गालो लोगों को शुभकामनाएं भी देते हैं, बधाई भी देते हैं कि ये अच्छा से पासीघाट में सेलिब्रेशन हो रहा है और ये ज़रूर आगे भी बरकरार रखना चाहिए।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा ने आज तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में मद्रास रेजिमेंट बटालियन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण में सेना की अग्रणी भूमिका और सैन्य नागरिक संबंधों पर चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि हमारे मौजूदा और भविष्य के रक्षा प्रबंधन को लेकर सही रणनीति बनाने के लिए ऐतिहासिक घटनाक्रमों की समीक्षा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के समय से हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व रक्षा के मामलों में गलत दिशा में था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है और मौजूदा नेतृत्व ने देश की एक एक इंच जमीन के लिए लड़ने का ऐलान कर रखा है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने बीते शनिवार और रविवार को चांगलांग जिले में म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के अंतिम प्रशासनिक सर्कल विजयनगर का दौरा किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के मंत्री वांकी लोवांग, कामलुंग मोसांग और होंचुंग आमदाम भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री ने गांधी ग्राम और विजयनगर में जनता से संवाद किया और उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इस अप्रैल महीने के अंत तक मियाओ विजयनगर रोड को वाहनों की आवाजाही के लायक बना देगी और इस साल सितंबर महीने के अंत तक मियाओ विजयनगर रोड तक ब्लैक टॉपिंग का काम पूरा कर देगी। उप मुख्यमंत्री ने विजयनगर में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना के जवानों से भी मुलाकात की और सशस्त्र बलों की सेवाओं के लिए उनके प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने विजयनगर के पास बने 18वीं सदी के बौद्ध स्तूप का भी जायजा लिया। केंद्र सरकार की ओर से साल 2016 में शुरू की गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के आज 6 साल पूरे हो गए हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम SC/ST समुदाय के लोगों और महिलाओं के लिए उद्यमिता का नया जरिया बनकर सामने आई है। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में रहने वाली महिला उद्यमी तागेरिता भी उन हजारों लोगों में शुमार है जिन्हें स्टैंड अप इंडिया स्कीम से लाभ मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की गई रीटा जीरो में नारा आबा ब्रांड से कीवी वाइन बनाने का व्यवसाय करती है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम से मिली आर्थिक मदद से रीता ने न सिर्फ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रही है। I obtained financial support from the banks through the Stand Up India scheme, and it has been extremely helpful for me, especially during the pandemic and crisis period. Had it been not for the support from the bank, I would have suffered much, but because of such initiative, women-friendly schemes, I could sail smoothly even during the lockdown period. And I'm extremely grateful to the government of India. Right now I have around 18 regular employees and we generate hundreds of seasonal employment through our work. अरुणाचल प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय DIPR ने कहा कि आगामी 11 और 12 अप्रैल को आयोजित किया जाने वाला नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर फेस्टिवल अब जीरो की बजाय ईटानगर स्थित DK कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। DIPR ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जीरो जाने वाली सड़क बहुत प्रभावित हुई है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर फेस्टिवल ईटानगर में आयोजित करने का फैसला किया गया। वेस्ट कामेंग जिले के डिविजनल वन अधिकारी DFO चुकुलोमा ने जंगलों में आग लगाने की घटनाओं को जिले की बड़ी समस्या बताते हुए लोगों से अपील की है कि वे अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए जंगलों में आग नहीं लगाएं। शिलोमा ने कहा कि जंगलों में आग के मामलों में कमी लाने के लिए वन विभाग समय समय पर जागरूकता अभियान चलाता रहता है। लेकिन ये एरिया में वेस्ट कामेंग में एक बहुत सीरियस इशू है जो फॉरेस्ट फायरिंग, तो हर ड्राई सीजन में होता है। अभी फिलहाल बारिश शुरू हो गया, अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये महीना में हमेशा फाइट। तवांग जिले के उपायुक्त KN दामो ने आज बिजली विभाग और सीमा सड़क संगठन BRO के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की। इस बैठक में सेला चबरीला रोड में विस्फोटकों के बड़े पैमाने पर हो रहे इस्तेमाल के कारण सेला पास के आसपास के इलाकों में ट्रांसमिशन लाइनें अक्सर क्षतिग्रस्त होने के मुद्दे पर चर्चा हुई। उपायुक्त ने बिजली विभाग और BRO के अधिकारियों से कुछ ऐसे उपाय करने का आग्रह किया जिससे बिजली की ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान न हो।
लोअर दिबांग वैली जिले में सोमवार को पोषण पखवाड़े का समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला उपायुक्त सौम्या सौरभ ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। रोइंग में आयोजित इस कार्यक्रम में 186 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस फॉर हेल्दी इंडिया के थीम पर किया गया। अपर सियांग जिले के सिमोंग गांव में सोमवार को पशुपालन विभाग ने नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत किसानों के लिए पशुपालन पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में किसानों को पशुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जागरूक किया गया और किसी तरह की आवश्यकता होने पर पशुपालन विभाग ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। सियांग जिले के बोलंग में सोमवार को वन विभाग की ओर से एयरगन सरेंडर अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के वन मंत्री मामा नातुंग की मौजूदगी में 110 एयरगन सरेंडर किए गए। इस अवसर पर विधायक कुमसी सिदिसो, स्थानीय विधायक ओजिंग तसिंग, रुंगोंग के विधायक तालम ताबो और जिला प्रशासन एवं वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री मामा नातुंग ने कहा कि राज्य में वन्य जीव संरक्षण के मामलों में जन भागीदारी की भावना कायम है और इसी के तहत लोगों ने स्वेच्छा से अपने एयरगन सरेंडर किए हैं। दूरदर्शन फ्री डिश टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज 4 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक डीडी फ्री डिश की पहुंच है, जिसके कारण यह सबसे बड़ा डीटीएच प्लेटफॉर्म बन चुका है। मीडिया के दिग्गज भी अब आम लोगों से डीडी फ्री डिश की सेवाएं लेने की अपील कर रहे हैं। मीडिया एक्सपर्ट रणवीर सिंह बता रहे हैं कि डीडी फ्री डिश की खासियत देश का एक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो बहुत लो कॉस्ट में ऑडियंस तक अच्छी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है। और सबसे खूबसूरत बात डीडी फ्री डिश की ये है कि जो छोटे चैनल्स हैं, जो कम बजट में ज़्यादा फंडिंग के बगैर जो छोटे चैनल्स ऑडियंस तक नई एंटरटेनमेंट पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए डीडी फ्री डिश सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। उसकी बदौलत हम एक इतनी बड़ी ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल एफजी कूल, एफजी मूवीज़ पर जो भी हम लोग शोज़ चलाते हैं वो ऑडियंस तक डीडी फ्री डिश की बदौलत ही पहुंच पाते हैं। और डीडी फ्री डिश की बदौलत ही हमारे लिए ये बिज़नेस कर पाना पॉसिबल है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आपसे भी अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।